Good morning, students. Today we are going to start 14th lesson सूर के पद। इसमें सूरदास जी ने कृष्ण का सौंदर्य वर्णन, उनकी विरह वेदना और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो इसके कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट वल्लभगढ़ के पास सिही ग्राम में हुआ था और ये जन्म से ही अंधे थे, किंतु सूर के बाल लीला वर्णन, प्रकृति चित्रण के वर्णन को पढ़कर विश्वास ही नहीं हो पाता कि वे जन्म से अंधे थे। इन्होंने कृष्ण जी की इतनी अच्छी बाल सौंदर्य का वर्णन किया है और विरह वेदना जो कि गोपियों की दिखाई गई है, उसका वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर वृंदावन चले जाते हैं, तब गोपियों का जो विरह वेदन है वह सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि। और सूर सागर में तो इनके 1.25 लाख पद थे। सूरदास जी ने अपने गीतों के द्वारा, अपने पदों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, रास लीला, मुरली वादन, गोपी विरह आदि का वर्णन किया है। तो इस लेसन में हमें सूरदास जी के पहले बाल सौंदर्य को समझना होगा। तो बाल सौंदर्य में इन्होंने लिखा है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तण मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक लिए, लट लटकनी मनु, मत मधुप गण, मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ व्रज केहरी नख, राजत रुचिर हिए, धन्य सूर एको पल या सुख, कासत कल्प जिए। तो नवनीत मीन्स होता है ताजा मक्खन, और घुटुरन मीन्स घुटनों के बल, नीज के बल जो जब चलता है बच्चा। चारू मीन्स सुंदर, कपोल गाल, लोल लोचन लाल नेत्र। तो इस पद में सूरदास जी बाल गोपाल यानी कि श्री कृष्ण जी के नख शिख नाखून से लेकर सिर तक के, पैर के नाखून से लेकर सिर तक के सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी हाथ में दही लिए हुए हैं और घुटनों के बल से उनका शरीर मिट्टी से भर गया है। वे अपने मुख पर दही का लेप किए हुए हैं। उनके कपोल सुंदर हैं, कपोल मीन्स गाल, उनके गाल सुंदर हैं, नेत्र चंचल हैं और माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। गोरोचन का तिलक होता है, यह एक तिलक लगाया है जो कि भगवान जी अपने माथे पर लगाते थे, उसको कहते हैं गोरोचन का तिलक। उनकी लटें, उनकी बालों की लटें इस प्रकार लटकी हुई हैं मानो मादक मधु, मधु ही मीन्स शहद, मादक मधु का पान किए हुए मतवाले भंवरे हों, और उनके वक्ष स्थल पर ब्रज और सिंह का नख और कंठ में कठुला शोभायमान है। कठुला एक प्रकार का हार होता है जो कि गले में पहना जाता है, गले में पहनने वाले आभूषण है एक, उसको कठुला कहा जाता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्णन देखते ही बनता है। तो धन्य सुर एको पल या सुख, कासत कल्प जिए। तो सूरदास जी उनके सौंदर्य को देखकर कहते हैं कि कृष्ण के इस मुख पर एक पल का दर्शन का लाभ होना भी जीवन को धन्य बना देता है। फिर सैकड़ों मीन्स 100 वर्षों तक जीने से क्या लाभ है। तो वो कहते हैं कि अगर इस श्री कृष्ण के सौंदर्य का यह रूप एक पल के लिए भी मिल जाए, एक सेकंड के लिए भी मिल जाए तो वो बहुत है, और फिर सैकड़ों वर्षों तक जीने से क्या लाभ है। तो अब सूरदास जी के दूसरे पद में बाल लीला का वर्णन किया गया है। तो कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ, अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, और वो कभी रूठ जाते हैं तो सखा उनको मनाते हैं, और कभी वो रूठ जाते हैं तो सखा भी उनसे रूठ जाते हैं। और इसी तरह की बाल लीला का वर्णन इनमें किया गया है।
तो इसी तरह की एक लीला है, खेलन मोको काको गोसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस की कत करत रिसैया, जाति पांति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, अधिक तिहारे हैं कछु गैया, रूठे ही करे तासों को खेले, रहे बैठी जह तह सब गैया, सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, दाऊं दियो करी नंद दुहैया। तो इसमें कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं और खेल खेल में वो रूठ जाते हैं। तो उनके सखा उनको कहते हैं कि हे कृष्ण, खेलने में कौन किसका स्वामी है। यानी कि जब हम खेलते हैं तो सब एक दूसरे से ऊंचा बड़ा नहीं होता। तुम व्रजराज के लाडले हो तो क्या हो गया, तुम हार गए हो और श्री दामा जीत गए हैं, फिर झूठ मूठ झगड़ा क्यों करते हो। जैसा कि बच्चे आपस में खेलते हैं तो झगड़ा होता है, तो कृष्ण भी झगड़ा कर रहे थे। तो उस समय उनके मित्र उन्हें कहते हैं कि तुम झूठ मूठ का झगड़ा क्यों करते हो, जाति पांति तुम्हारे हमसे बड़ी नहीं है। यानी कि तुम भी एक गाय चराने वाले ग्वाला हो और हम भी एक ग्वाला हैं, तो जाति पांति में भी हम एक जैसे हैं, कोई तुम हमसे बड़े नहीं हो। तुम्हारी छाया के नीचे बसते नहीं हैं, हम तुम्हारी छाया के नीचे नहीं बसते। उनका कहने का मतलब है कि हम तुम्हारा दिया हुआ नहीं खाते, हम भी गायें चराकर ही खाते हैं। और तुम अत्यंत अधिकार इसलिए दिखाते हो क्योंकि तुम्हारे पास गायें अधिक है। तो सखा कृष्ण जी से कहते हैं कि जो रूठने रुठाने का काम करे उनके साथ कौन खेलना पसंद करेगा। और सब साथी उनके इधर उधर बैठ जाते हैं। तो इसके बाद सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी तो खेलना ही चाहते थे, वह तो ये सब नाटक कर रहे थे सखाओं के साथ। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी तो खेलना ही चाहते थे, इसलिए नंद बाबा की शपथ खाकर उन्होंने यह दावा कर दिया कि मैं आगे से झगड़ा नहीं करूंगा। अब सूरदास जी के तीसरे पद में कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियों की विरह वेदना को व्यक्त किया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं सभी गोपियों को छोड़कर, तो उस समय का वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है कि गोपियाँ किस तरह से दुख प्रकट करती हैं अपना, और कृष्ण के पीछे से वो कितनी दुखी होती हैं, यह सब वर्णन इसमें किया गया है। तो सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है, सखी हमारे नेत्र रात दिन आंसुओं की वर्षा करते हैं। जब से श्याम सुंदर यहाँ से चले गए हैं तब से हमारे निकट सदा वर्षा ऋतु ही रहती है। मीन्स उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। आंखों में लगाया गया काजल रात या दिन में कभी टिक नहीं पाता, क्योंकि उनके आंखों से हमेशा आंसू निकलते रहते हैं, इसलिए उनका काजल कभी भी टिक नहीं पाता। और हथेलियां और उनके गाल काले हो गए हैं, और न ही उनके वस्त्र और उनका मुख कभी सूख पाता है, क्योंकि आंसू सारा दिन बहते रहते हैं, इसलिए कभी भी उनका मुख सूखने नहीं पाता। और उनके आंसुओं से सारा दिन अश्रुधारा बहती रहती है। उनको ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर ही आंसू का जल हो गया है, और एक पल को भी इन आंसुओं को बंद नहीं किया जा सकता। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु अब अंबु बढ़ियो है गोकुल लेहु उबारे। तो वो कहते हैं कि अब बहुत अंत हो चुका है, अब तुम्हें गोकुल की सुध लेनी चाहिए। और वो कहते हैं कि श्याम धन जिसको मिल गया वो उसको कैसे छोड़ सकता है, और इसके अगर वो छूट भी जाता है तो उसके बिना कौन जीवित रह सकता है। थैंक यू।